युवाओं में अपने भविष्य और कैरियर को लेकर अनिश्चितता हर तरफ है। इसकी वजह ये भी है कि सोशल मीडिया पर दूसरे लोगों का संघर्ष नहीं दिखाते, उन्होंने क्या अर्जित किया और अब कितने कामयाब है उसकी ढोलकी बजाई जाती है। मैं सोशल मीडिया पर कई ऐसे लोगों को जानता हूं जो मांगकर, बाकायदा भीख पैसों से किसी बड़े और महंगे रेस्तरां में जाकर कॉफी पीते फोटो निकाल कर डालते हैं। इससे दूसरे युवा मन ही मन उनसे ईर्ष्या करने लगते हैं और उन्हें लगता है कि वे तो इस रेस्तरां में खड़े होने लायक भी नहीं। ऐसे में कुंठा, मुफलिसी और नाकामयाबी मन में घर कर लेती है और नकारात्मकता से मनोबल क्षीण होने लगता है। जितने लोग भी कामयाब हुए हैं उनमें से कईयों ने बेहद मेहनत की है, चुपचाप तब जाकर कामयाब हुए हैं, और कई जो कामयाब लग रहे हैं वे ढोंगी है। आपको सबसे पहले आकलन करना होगा अपनी स्थिति का। नमस्कार मित्रों, ऑडियो को आगे सुनने से पहले आप सभी का हमारे YouTube चैनल राइट टू शिक्षा सुखचैन सिंह पर एक बार तहे दिल से स्वागत करता हूं और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना मित्रों। मसलन आपकी शिक्षा कितनी है, क्या करने की सोची थी, जिस क्षेत्र में जाने की सोच रहे थे उसमें कोई कमाई का स्कोप है कि नहीं, जिम्मेदारियां कितनी हैं, परिवार का सहयोग कितना है, कितना कमाने की सोच रहे हैं। इन सवालों के जवाब आपको खुद एक पन्ने पर लिखने होंगे, फिर कोई निर्णय लीजिए। जैसे अगर ज्यादा जिम्मेदारियां नहीं तब आप अपने कार्य के साथ कोई मददगार कोर्स भी कर सकते हैं। अपने करियर से जुड़े लोगों से बातचीत कीजिए। अगर लगता है इस क्षेत्र में मजा नहीं तो किसी और क्षेत्र में घुसने की कोशिश कीजिए। जहां तक चिंता की बात है ये सभी को है, जिन्हें नौकरी नहीं मिली उसे भी और जिसे मिली है उसे भी, जो व्यवसाय कर रहा है उसे भी और जो नहीं कर रहा उसे भी। जीवन निरंतर संघर्ष है सबके लिए। आप अछूते नहीं, जो आपके हाथ में है वह कीजिए। जैसे निरंतर कुछ सीखिए, हर पल लोगों से मिलकर कुछ नई जानकारी हासिल कीजिए। काम कोई छोटा नहीं होता, अगर काम नहीं है तो छोटी शुरुआत भी बुरी नहीं जब तक बड़ी मंजिल हाथ नहीं आ रही। अपने आप में निवेश कीजिए, खुद की सेहत बनाइए, रोजाना कसरत कीजिए। इससे आपके शरीर में हैप्पी हार्मोन्स बनेंगे जो आपको सकारात्मक सोच से भर देंगे और आप कुछ नया करने पर ध्यान केंद्रित कर पाएंगे। आप कसरत करके अच्छे भी दिखेंगे, इससे आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। अपने व्यक्तित्व में निवेश कीजिए, मतलब अपने आचरण को लचीला और खुशहाल बनाइए। जैसे लोग फौरन आपकी तरफ आकर्षित हो। समझ के लिए अच्छे लेख और समाचारों को पढ़िए, अपने ज्ञान को विस्तृत कीजिए। ज्ञान का कोई विकल्प नहीं, ज्ञानी लोग कहीं पर भी धाक जमा सकते हैं। निरंतर कोशिश का भाव रखिए। परिवार वालों की तरफ हमेशा कृतज्ञता व्यक्त कीजिए, उनका सहयोग बेहद जरूरी है। उनकी तरफ हमेशा सेवा भाव रखिए। ऊपर गिनाए बिंदु तो आपके हाथ में है, इन पर केवल एक पूरा महीना अमल कीजिए, आपको जरूर फायदा होगा। अगर आप इसी मनोदशा में रहेंगे तो अवसाद होने के चांसेज है। आपको खुद ही इस अवस्था से बाहर आना होगा, क्योंकि सारी दुनिया खुद संघर्ष में जुटी है, वह आपकी मदद कहां से करेगी। आत्महत्या का विचार आना बड़ी बात नहीं, किंतु उस विचार पर गंभीरता से सोचना बेवकूफी है। बेवकूफी इसलिए क्योंकि आपने इस जीवन को पाने के लिए पिछले जन्मों में अच्छे कर्म किए हैं, तभी आपको मनुष्य जीवन मिला। अब आपकी हालत बिल्कुल ऐसी है जैसे एक व्यक्ति ने 10 लाख देकर एक अम्यूजमेंट पार्क की टिकट खरीदी है। अब अंदर आकर उसे सभी राइड्स मुश्किल लग रही हैं। अब वापस वह 1 मिनट में जा सकता है, किंतु क्या 10 लाख खर्च करके घुसने के बाद यूं ही बिना उन पर बैठे बाहर निकलना ठीक होगा। कम से कम थोड़ा घूम ले किन्हीं राइड्स पर बैठकर तो देखे, क्या पता मजा आने लगे। बिना बैठे बस देखकर निकल जाना निरी बेवकूफी होगी। आशा करता हूं कि आपको मेरी बात समझ में आई होगी। धन्यवाद और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा लिखना मत भूलना मित्रों।